जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरुकुल मैट्रिक पॉइंट 2024। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो चलिए हम क्वेश्चन को फटाफट के अंदाज में स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आप लोग मेरे चैनल गुरुकुल मैट्रिक पॉइंट 2024 को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन ऑन कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें और अपने यार साथियों द्वारा शेयर भी करते रहिए। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो दे रहा है प्रश्न संख्या 3 में, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं ब्रजगुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? यही दे रहा है हमें क्वेश्चन। तो हमें दो विधियों द्वारा इसका हल करना है। ये जो समीकरण दिया हुआ है इसका, और बताना है कि कौन सा विधि अधिक सटीक है, मतलब अधिक सही है, कंफर्टेबल है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हल से स्टार्ट करेंगे, हल, और उसके बाद में क्वेश्चन का हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समीकरण को नोट कर लेंगे और उसके बाद में इसको हल करेंगे। तो समीकरण क्या है? 8x + 5y = 9। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। उसी प्रकार से 3x + 2y = 4, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ओके, तो जब हम इसको फर्स्ट और सेकंड मान लेंगे तो यहाँ पे दे रहा है हमें दो विधियों द्वारा हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल ज्ञात करेंगे और उसके बाद ब्रज गुणन विधि को भी देखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए नंबर प्रतिस्थापन विधि। ओके, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल ज्ञात करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है हमें, तो समीकरण को पहले नीचे नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 8x + 5y = 9 समीकरण नंबर 1 हो गया हमारा फर्स्ट। उसी प्रकार से 3x + 2y = 4, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। ओके, तो जब हम इसको हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 यही है हमारा, 8x + 5y = 9। तो जब हम इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो सकता है हमारा, तो यहाँ पे 8x = ये जो प्लस में 5y है इसको हम इधर भेज देंगे 9 के साथ में। तो क्या हो जाएगा 9 माइनस, यहाँ पे प्लस में तो साइन चेंज हो जाएगा, जब इधर जाएगा तो 5y इस रूप का आ जाएगा। तो जब हम इसको आगे हल करेंगे तो चूँकि x = क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे 9 माइनस 5y बटा, तो यहाँ पे बटा में चला जाएगा 8, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है 8, तो इधर जाएगा तो भागा में जाता है कि नहीं, यहाँ पे 8। ओके, तो हम इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ओके, आप लोग समझते रहिए, ध्यान लगाकर पढ़िए। तो यहाँ पे जब हम इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे तो आगे क्या करना होगा हमें, तो लिखेंगे अब समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर कि नहीं, तो समीकरण 2 में 3 का मान रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, देख लेते हैं। तो समीकरण 2 यही ना है हमारा, तो इसको लिख लेंगे 3x + 2y = 4, यही हमारा। तो यहाँ पे 3 × x के स्थान पर इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 5y बटा 8, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये 2y है तो 2y = 4, यह हो जाएगा हमारा। तो जब हम इसको आगे और हल करेंगे तो क्या हो सकता है हमारा, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 3 × 27, तो यहाँ पे 27 माइनस 5 3 × 15y बटा 8 + 2y = 4। तो यहाँ पर 2y के नीचे हर में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है हमारा 1 है। जब कुछ नहीं होता है तो क्या होता है साथियों, 1 होता है। ओके, तो जब हम इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे 1 और 8 का, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो लिखेंगे 8। ओके, तो यहाँ पे इसके नीचे तो 8 है कि नहीं, 27 माइनस 15y के नीचे तो 8 है, तो यहाँ पे 8 × 1 करेंगे तो हो जाएगा हमारा। तो इसमें जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा, तो इसको वैसे ही लिख लेंगे 27 माइनस 15y। ओके, अब प्लस, चूँकि यहाँ पर 1 है हर में और यहाँ पे 8 है, तो इसको 8 गुने से मल्टीप्लाई करना होगा अंश में, तभी आएगा इसके बराबर। तो यहाँ पे 2y में जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 16y = 4, यही होगा हमारा। तो जब हम इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा,
27 और -15 और प्लस 16y है, नहीं -15y है और प्लस 16y है। तो जब हम इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, y 1y बचेगा, लेकिन y भी लिख सकते हैं इसको हम कि नहीं। और यहाँ पे 27 है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्लस में 27 है तो हम इसको वैसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पे +27 कि नहीं बटा 8 = 4। तो जब हम और इसको आगे बनाएंगे और सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो y + 27 = ये जो 8 है इसको हम 4 के साथ भेज देंगे कि नहीं। तो 4 × 8, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में था, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा कि नहीं। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, y प्लस नहीं, यहाँ पे = डालेंगे सीधे। यहाँ पे y चूँकि y का मान कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे जब 4 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा, 32। और ये प्लस में 27 था, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -27। ओके, तो हमारा y का मान कितना आएगा, तो लिखेंगे चूँकि y जब यहाँ पे 32 में से 27 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 5 आएगा कि नहीं। तो 5 आंसर हो जाएगा y का हमारा। तो लिखेंगे आगे, चूँकि यहाँ पर y का मान आया तो हम समीकरण 3 में एक y का मान रखकर x का मान आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे अब समीकरण 3 में y का मान रखने पर, क्योंकि y का ही मान रखना है, y का मान रखने पर, चूँकि समीकरण 3 हमारा यही है कि नहीं, x = 9 - 5y/8। इसको नोट करेंगे, x = 9 - 5y/8। तो जब हम इसको हल करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 - 5 × y का मान 5 है, तो 5/8 ये हो जाएगा हमारा कि नहीं। तो 9 में से जब 25 जाएगा तो कितना बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 5 × 5 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 9 - 25/8। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9 में से 25 चला जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, तो हमारा बच जाएगा 16 कि नहीं। 9 में से जब चला जाएगा हमारा तो बचेगा 25 चला जाएगा, तो माइनस में 16 बचेगा बटा 8। जब हम 8 से काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, तो x का वैल्यू कितना जाएगा हमारा, x = -2, क्योंकि यहाँ पे जब माइनस में था। ओके, तो ये तो हमारा ब्रज गुणन विधि होगा। अब हम इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल ज्ञात, नहीं ये तो हमारा प्रतिस्थापन विधि हुआ, सॉरी प्रतिस्थापन विधि हुआ। अब इसे हम ब्रज गुणन विधि द्वारा हल ज्ञात करके देखेंगे क्या आ रहा है। तो अब हम लिखेंगे साथियों क्या, कि बी नंबर, क्योंकि ये माने थे हम प्रतिस्थापन को, और यहाँ पे लिखेंगे बी नंबर, ब्रज गुणन विधि द्वारा, ब्रज गुणन विधि द्वारा। ओके, तो हमारा ब्रज गुणन विधि क्या होगा, तो यहाँ पे पहले समीकरण को हम नोट कर लेते हैं। तो 8x + 5y - 9 = 0 समीकरण नंबर 1 था हमारा। उसी प्रकार से 3x + 2y - 4 = 0 ये सेकेंड नंबर समीकरण था हमारा। ओके, तो जब हम इसको नोट कर लिए तो यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग ऊपर जैसे कि ज्ञात किए थे, आप लोग को दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग यही ज्ञात किए थे, x का मान और y का मान। तो इसी को ज्ञात करने के लिए ब्रज गुणन विधि में हम लोग को a1 a2 और a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का मान ज्ञात करना होता है। तो हम a1 a2 का मान कुछ इस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे x के आगे जो होता है वो a1 हो जाता है समीकरण 1 में, और y के साथ होता है तो b, और यहाँ पे c हो जाता है 9। तब लिखेंगे a1 b1 c1, उसी प्रकार a2 b2 c2 = तो यहाँ पे बराबर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, a1 का मान कितना होगा हमारा, तो 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से b1 का मान 5 और c1 का मान -9, और यहाँ पे 3 a2 का मान, b2 का मान 2 और c2 का मान -4, यही होगा हमारा तीनों का मान। तो जब हम इसे आगे हल करेंगे तो लिखेंगे कि यह लिखेंगे, इसको कुछ इस प्रकार सजा लेंगे ताकि हमें आगे आसानी हो लिखने और समझने में। तो यहाँ पर हम इसको सजा लेते हैं। तो a1/a2 = तो यहाँ पे a1 का मान कितना है हमारा 8 है, और a2 का मान 3 है। ओके, उसी प्रकार b1 = क्या हो जाएगा 5, और b2 = क्या हो जाएगा हमारा, तो 2,
और C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा -9 और C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -4। यही है ना हमारा मान। तो जब हम इसको आगे हल करेंगे तो इसको एक हम लोग पैटर्न बनाएंगे ब्रज गुणन विधि द्वारा के लिए। यहाँ पे ऐसे एक पैटर्न बनाएंगे। सबसे पहले इन तीनों को घेर लेंगे, ABC को घेर लेंगे। उसके बाद में यहाँ से हम B से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले B जाएगा C से मिलने, ओके। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, S लिख देंगे। और यहाँ पे जब C जाएगा ना हमारा A से मिलने, ओके। और यहाँ फिर A जाएगा हमें B से मिलने। मतलब C कोई कैदी है, A B C ये तीनों कैदी हैं, तो इनका ग्रुप चल रहा है। तो ये जाएगा पहले इससे मिलने, कह दिया। उसके बाद में ये जाएगा इससे मिलने, ओके। A से C जाएगा A से मिलने, और फिर A जाएगा हमारा B से मिलने। तो यहाँ पे चलिए हम इसको आसानी तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले x, y और 1 को लिख लेंगे, क्योंकि उसी का मान हम लोग याद किया है। तो लिखेंगे x, यहाँ पे y और 1। मान लीजिए तीनों जेलर है, x, y और 1, ओके। और एक A, B और C कैदी हैं। तो यहाँ पर पहले हम कैदी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, B जा रहा है पहले C से मिलने कि नहीं। तो यहाँ पे इसको लिख देंगे पहले B1/B2। और उसी प्रकार तो ये हमारा किससे मिल रहा है, C से मिल रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे C से मिल रहा है, ओके। और फिर C किससे मिल रहा है, तो A से मिल रहा है। तो A1/A2 लिख देंगे। और फिर A किससे मिल रहा है, तो B से मिल रहा है। तो B1/B2 लिख देंगे, ओके। तो यहाँ पे हम लोग इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें इससे और फिर इसमें इससे और इसमें इससे और इसमें इससे। तो जब हम इन तीनों में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब हम आगे लिखेंगे यहाँ पर x बटा ये जो था ना उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पे B1 गुने C2 कि नहीं, और माइनस यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहेगा, ओके। और फिर क्या हुआ हमारा B2 से C1 आया, तो लिखेंगे B2 गुने C1, ओके। यहाँ पे इक्वल टू का चिन्ह लगा देंगे। फिर y बटा यही हमारा ब्रज गुणन विधि होता है साथियों। तो C1 और A2, तो यहाँ पे लिखेंगे C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1, ओके, इक्वल टू 1/। अब इसका लिखेंगे तो A से कर रहे हैं हम B में, तो लिखेंगे A1 इंटू B2। और फिर A2 से कर रहे हैं B1 में, तो माइनस A2 इंटू B1, यही लिखेंगे हम। और जब हम आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तब हम B1 C2 B2 C1 इन सब का मान इसमें से लेकर रखेंगे। तो x बाई, तो यहाँ पे B1 का मान कितना है हमारा इसमें, तो B1 का मान 5 है। तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई C2 का मान कितना है, C2 -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में, तो आ जाएगा हमारा। और फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो माइनस डालेंगे। और फिर B2 का मान क्या है हमारा, तो B2 2 है। तो यहाँ पे इंटू 2 मल्टीप्लाई और C1 का मान -4। इसी प्रकार से सबका मान रखेंगे हम। तो यहाँ पे y बटा और C1 और A2 का मान है, तो C1 तो हमारा -9 है और A2 3 है। तो लिखेंगे -9 इंटू 3, फिर माइनस का चिन्ह देंगे। और C2 और A1 का मान लिखेंगे। तो C2 तो -4 है और A1 8 है, तो -4 मल्टीप्लाई 8, ओके, इक्वल टू 1/A1 और B2। तो A1 तो 8 है और B2 2 है, तो लिखेंगे 8 इंटू 2, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और यहाँ पे A2 इंटू B1, तो यहाँ पर A2 क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा और B1 क्या हो जाएगा हमारा 5। तो लिखेंगे A2 3 इंटू B1 क्या हो जाएगा हमारा 5, यही हो जाएगा हमारा। तो जब हम इसको आगे हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, तो यहाँ पे AX बाई, तो जब हम इसको बटा के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर 5 इंटू -4, तो क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा, ओके। और फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह डालेंगे, तो 2 4 जा 8, वो भी माइनस में आएगा, तो -8 इक्वल टू y बटा 9 3 जा 27, वो भी माइनस। फिर माइनस का चिन्ह डालेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट से बंद कर लीजिएगा। और फिर 4 8 4 जा 32, तो वो भी माइनस में आएगा, ओके, इक्वल टू, तो यहाँ पर 8 2 जा 16, तो 1/16 माइनस 3 5 जा 15, यही आ रहा है हमारा। तो जब हम इसको और आगे हल करेंगे तो लिखेंगे x बाई यहाँ पे 20 और यहाँ पे +8, तो यहाँ पे -20 में से 8 चला जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा, तो हमारा -12 बचेगा। नहीं 8 नहीं 18 होगा यहाँ पे, एक सेकेंड, सॉरी साथियों, यहाँ पर हम लोग को गलती हुई थी। यहाँ पे C1 का मान रखना था तो C2 का मान रख दिए थे। यहाँ पे -9 होगा, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, ओके। 9 2 जा 18,
तो यहाँ पे जब हमारा ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -20 + 18 इक्वल टू वाई बटा -27 प्लस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 32 इक्वल टू 1/। जब 16 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में से 15 जाएगा तो 1। तो जब हम इसको आगे हल करेंगे यहाँ पर तो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे AX/, तो ये हमारा -20 में से 18 चला जाएगा तो -2 बचेगा, -2 इक्वल टू y/। 27 में से 32 चला जाएगा, मतलब -27 है, इसमें से +32 है, तो हमारा कितना बचेगा, 5 बचेगा इक्वल टू 1/1। यही हमारा आ रहा है समीकरण। तो हम क्या करेंगे, अब बीच लाइन खींचेंगे यहाँ से, ओके। और फिर हम क्या कर सकते हैं, हम आगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं x और y और 1 है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इससे और इसमें करेंगे, ओके, इक्वल। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x/5 x/-2 है ना, 5 नहीं -2 है, इक्वल टू 1/1। और फिर करेंगे हम लोग y/5 से 1/1 में, ओके। तो यहाँ पे y/5 इक्वल टू 1/1, यही है हमारा। तो जब हम x/2 से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे -2 से 1 में और x से 1 में, तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, -2 से 1 में करेंगे तो -2, तो हमारा x का मान आ गया इतना। और उसी प्रकार से y में करेंगे तो यहाँ पे y में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे y से 1 में करेंगे तो y इक्वल टू 5, यही हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे x का मान -2 और y का मान 5 आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन में दे रहा था, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो हमें कौन सा विधि सटीक है ये बताना है। तो आप लोगों को कौन सा विधि आसान लगा, जो विधि आसान लगा होगा वो लिख देंगे। तो हमें लगा ब्रजगुणन विधि आसान, ब्रजगुणन नहीं, प्रतिस्थापन विधि आसान लगा, तो लिखेंगे तो प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त है, ओके। तो ये तो हमारा सॉल्व हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो मेरे चैनल गुरुकुल मैट्रिक पॉइंट 2024 को सब्सक्राइब तथा वीडियो को एक लाइक कर लीजिए, ताकि आप लोग को समय समय पर वीडियो प्राप्त होता रहे और आप लोग को ज्ञान में कोई कमी ना आए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद साथियों।